नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं फिर से आई हूँ एक नए सोच के साथ, और वो सोच है जो कि मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया है, क्योंकि मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम से मैं वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मकसद और ध्येय ये होता है कि समाज में जब भी कोई प्रतिकूल अवस्था होती है या निराशा भरे जीवन होता है, फेल्यूर इन लाइफ, सक्सेस नहीं मिलती है या निराशा ही हाथ में आती है या बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त है, शारीरिक रूप से अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों का जज्बा बहुत बुलंद हुआ, बहुत आगे का सोच करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए और दूसरे लोग उनकी प्रेरणा स्रोत बने। तो हम और आप भी ऐसा ही क्यों ना करें? क्यों हम निराशा के दामन को लेकर के सोच करके उसको पकड़े रहें, थामे रहें, अपना जीवन बर्बाद करें? तो जी हाँ, मैंने इसमें एक कैरेक्टर को लिया है, और हैं थॉमस कुक। जी हाँ, ये हैं यात्रा विशेषज्ञ उद्यमी। तो क्या है कि समाज को देख करके ये थोड़े चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे, क्योंकि कई लोगों का संगठन या समुदाय ऐसा था या नेता भी ऐसे थे जो कि बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते थे, बातें बड़ी ही लच्छेदार करते थे और समाज से हम बुराई हटा देंगे, अच्छाई की बात करते थे, लेकिन खुद भी जब नाम आता था, नंबर आता था, तो बुराई का दामन थामते थे। और कितना भी समझा बुझा दिया जाए, लेकिन वो सोचते नहीं थे। दूसरों के लिए तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने स्वयं के लिए वो बहुत बुरे थे, यानी कि बुराई का दामन ही थामे रहते थे। बुराई करना, बुराई लेना, बुराई काम करना, लोगों से पैसा लेना, हर जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त होना, अपने नियम कानून को ताक पे रख देते थे और आनंद का जीवन समझते थे कि इन्हीं सब चीज़ों से मिलेगा। उसी में एक और भी बुराई थी उन दिनों, वो थी शराबखोरी। हर जगह शराब 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 से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती थी, कितने लोग अपंग हो जाते थे, कितने लोगों को पैरालिसिस हो जाता था, कितने लोगों का धन का अभाव हो जाता था। तो ये देख करके विचलित होते थे। खैर, ये थॉमस कुक अपना काम भी करते थे, बहुत 22-23 साल के रहे होंगे। तो इन्हें अपने काम के दौरान क्या होता था कि कई मीटिंग सभाएं करनी पड़ती थी, कई गोष्ठियाँ करनी पड़ती थी, और वो गोष्ठी बहुत दूर होती थी उनके घर से या जहाँ वो रहते थे। तो अब क्या है, उनको बटोरना भी है, भीड़ भी संख्या भी करनी है मीटिंग के लिए, तो उनको बटोरने में उनको जाना पड़ता था, क्योंकि और साधन नहीं थे। बहुत साइकिल वगैरह रहती थी या पैदल ही जाना पड़ता था। तो पहले तो वो लोगों को बटोरने के लिए कि आ जाओ, उसको बटोरने के लिए पैदल चलते थे, और फिर जहाँ मीटिंग रखी जाती थी वहाँ भी उनको पैदल जाना पड़ता था। एक बार की बात है कि उनको करीब 22 से 25 किलोमीटर एक दूर सभा रखी गई थी, वहाँ जाना था, और फिर उतना ही लौट के आना था। और उनके साथी बहुत थक गए थे, खर्च भी हो रहा था, और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर से मीटिंग होती थी, तो वो दूसरे तीसरे दिन की मीटिंग के लिए बिल्कुल थक के चूर हो जाते थे, या पैसा नहीं बचता था। रास्ते में किसी को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई बीमार हो रहा है, कोई थक के बैठ गया है, ये देख करके वो भाव विभोर हो जाते। तो सोचते थे मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि सब एक जगह इकट्ठा होकर के कार्य करें। अच्छा, संयोग से देखिए उस समय ट्रेनें नहीं चलती थी, लेकिन तीसरे दिन जब ये जा रहे थे, जो उन्होंने सोचा था, फिर दूसरे तीसरे दिन जब एक जगह सभा बैठक होनी थी, मीटिंग होनी थी, उस जगह ट्रेन चलती थी। तो क्या हुआ, पहुंच तो गए सारे लोग, लेकिन लौटते में सबसे चंदा लेकर के इन्होंने सबका इंतज़ाम किया, और 1-2 लोग नहीं थे, 500 लोग थे मीटिंग में। 500 लोगों से चंदा लिया और एक जगह ट्रेन में बैठ कर के सफ़र किया, खाया पिया, मौज किया, कविताएं, जो जिसके पास स्किल था कविताओं का, गाने का, झूमने का, डांस का, वो सब इन्होंने एक पिकनिक की तरीके से किया। कम से कम 1-1.5 घंटे का सफ़र बहुत सक्सेसफुल हुआ, और इस सक्सेसफुल में इनका नाम, थॉमस कुक का नाम बहुत आगे आ गया कि ये सफ़र के दौरान जो कि है बहुत मतलब आत्मीयता तो दिखाते ही हैं कि बहुत साथ देते हैं। और पहली बार चूँकि ये हुआ था और सब लोग प्रसन्न थे, सबका पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा था, तो इनको जो कि है
लोग दूर दूर से आकर के इनके पास आते थे और ये कहते थे कि आप कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे कि आप यात्रा विशेषज्ञ के साथ साथ सबके साथ 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 आप कुछ कार्य भी करिए। तो क्या हुआ कि इन्होंने जब ये 43 साल के थे तो इन्होंने कम से कम 1.5 लाख लोगों को लंदन की सैर करवाई। पूरा ये लंदन के थे तो लंदन की पूरी सैर करवाई, लोगों को बटोरा, तो उनको उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक, अपने देश में नहीं दूर दूर तक फैलने लगी। और तो और अब लोग इनके पास आने लगे कि अब लंदन से बाहर भी हम यात्रा करना चाहते हैं और जैसे आप करवाते हैं। आप चंदा लेते हैं, चंदा लेने वालों को तो देखिए कि जो चंदा लेता है उसी पर बोझभार होता है। वो खाने से लेकर के, जाने से लेके लौटने तक का इंतज़ाम करता है और बाकी जितने भी लोग हों वो आराम से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं कि अब कहीं खर्च नहीं करना है, अब कहीं हमको कुछ पैसा नहीं देना है, हमें आराम सुकून का बस खाना है, पीना है, नाचना है, झूमना, ये करना है। तो बस ये तब से जो कि था इनकी यात्रा। और बाद में तो वो यात्रा समूहों को देश से बाहर भी घुमाने ले जाते थे। और एक समय ऐसा भी आया जब थॉमस कुक, इनका जन्म 1808 में हुआ था, मृत्यु 1892 में लगभग में हुई थी। तो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी कंपनी की उन्होंने शुरुआत की और उसमें पर्यटन और तीर्थाटन तीर्थ स्थानों का करना और यायावरी घूमने के लिए के मायने हमेशा के लिए बदल गया। अब लोग खुले आम उनके पद चिन्हों पे चल के एंजॉय करते थे, यात्रा पैदल ना जा कर के अपनी सवारी या ट्रेन से करते थे, जिससे उनकी धन की भी बचत होती थी और समय की भी बचत होती थी। तो देखिए मित्रों, जज्बा होना चाहिए, कुछ करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, फिर राह में कितने भी रोड़े आए आपको कुछ नहीं, विचलित नहीं कर सकते। तो हमको भी इन्हीं के उदाहरण की तरीके से कुछ ना कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि आप देखिए सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस सोशल प्रॉब्लम को देखिए, जानिए, उसको सोचिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, फिर उसका समाधान अवश्य निकलेगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।